अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर आया हूँ। ये वजीफ़ा जो है शाबान के जुम्मे का आखिरी ख़ास वजीफ़ा ये अभी जो जुम्मा आने वाला है इसके लिए इसमें वजीफ़ा ख़ास वजीफ़ा बहुत फ़ायदा होगा। इस वजीफ़े पे इस अमल पे जब आप करेंगे वजीफ़े पे अमल तो बेहतरीन ज़बरदस्त और मुजर्रब है। बुज़ुर्गों ने इसमें किताब में अपनी किताबों में लिखा है और बेहतरीन है। ऐसा लाजवाब ये किस लिए है मैं ये वीडियो के आखिर में बताऊंगा। आप ये वजीफ़ा हरगिज़ नहीं छोड़ना, क्योंकि जुम्मा आखिरी जुम्मा है शाबान के महीने का, तो उसी का ये वजीफ़ा है, ख़ास वजीफ़ा है ख़ास। तो वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। वीडियो को आगे शेयर करना है और बेल आइकन के बटन को भी दबाना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और मेरे वजीफ़े जो अमाल जो मैं बताता हूँ वो अमल जो है आपको मिलते रहें और आप उन पर अमल करते रहें। जिस तरीके से ये अमल बताया जाए, ये वजीफ़ा बताया जाए, उसी तरीके से आपने करना है। बेहतरीन ज़बरदस्त ये अमल है, ख़ास इस जुम्मा जो ये आने वाला जुम्मा है तो उसके मगरिब की नमाज के बाद और इशा से पहले ये आपने पढ़ना है। जैसे ही जुम्मा की सातें शुरू हों, यानी जुमेरात है जैसे आज, और अभी आने वाली जो आज मगरिब है, और मगरिब की नमाज के बाद जुम्मा शुरू हो जाता है, जुम्मे की सातें शुरू हो जाती हैं। और जुम्मे के दिन गुजार के अगर पढ़ेंगे तो वो जुम्मा तो मगरिब के बाद तो हफ्ते का दिन लग जाता है। ये आप जहन नशीन रखें बात को। कई अफराद को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जुम्मे की रात जो हफ्ते की रात होती है उसको जुम्मे की रात समझते हैं। बहनें भी यही समझते हैं, काफ़ी बहनें और भाई ये समझते हैं। इस तरह नहीं है। जैसे ही मगरिब होती है, जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू होता है तो अगला दिन शुरू हो जाता है। जैसे आज जुमेरात है तो आज जुमेरात जैसे ही मगरिब होगी तो जुमे का दिन समझो, जुमे की सातें, जुमे की रात शुरू हो जाएगी। जुमेरात की रात नहीं होगी वो। जैसे अभी जो रात गई है ये बुध की रात नहीं थी, ये जुमेरात की रात थी। अभी जो आने वाली है रात वो जुमे की रात होगी और मगरिब की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। हाँ, जुम्मा गुजार कर अगर मगरिब के बाद जुम्मे के दिन मगरिब की नमाज के बाद आप पढ़ेंगे तो वह अमाल जो है जुम्मे को नहीं, जुमा को नहीं, बल्कि वो हफ्ते के अमाल कहलाएंगे जो भी आप करेंगे। क्योंकि इसी तरह है इस्लामी जो तारीख़ है, और मगरिब की जैसे ही मगरिब होती है तो इस्लामी तारीख़ चेंज हो जाती है, यानी तब्दील हो जाती है। जैसे आज 28 है शाबान की, आज 28 तारीख है। जैसे ही मगरिब होगी तो 29वीं शुरू हो जाएगी। 29वीं तारीख 29 शुरू हो जाएगी। तो इसका ख़ास ख्याल रखा करें। हम इस पे तवज्जो नहीं देते और हम वो रात समझकर हम अमाल कर रहे होते हैं और रात हालांकि कोई और दिन की होती है। तो इनका ख़ास ख्याल रखा करें और दिनों का हिसाब, तारीख़ी का हिसाब हमें याद होना चाहिए। ईसवी और हिजरी ये दोनों हमें याद होनी चाहिए। और जो वजीफ़े जिस तरीके से बताए जाएं, जो अमाल जिस तरीके से बताए जाएं, उसी तरीके से आपने करने हैं। शाबान का महीना तो वैसे ही बहुत मोतबर, इसके लिए ये इतना ही काफ़ी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना मेरा है। यही बहुत है, इसकी बहुत बरकतें हैं। इसमें नवाफिल पढ़ें, रात को कुरान की तिलावत करें, इस्तिग़फ़ार करें, दुरूद पाक का विर्द करें और रोज़े भी रखें। अभी आने वाला जो महीना है वो रमज़ान का है, ताकि हमारी इस महीने में अगर हम रोज़े कुछ चंद रोज़े रखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर माह रमज़ान मुबारक जो हमारे पर फ़र्ज़ हैं, रोज़े माफ़ नहीं है, तो वो हमें रखने आसान हो जाए। तो आइए दुआ करते हैं। उसके बाद ये जुम्मा शाबान के आखिरी जुम्मे का वजीफ़ा, ख़ास वजीफ़ा आपको बताऊंगा। आइए दुआ करते हैं। दुआ में ज़रूर शामिल होना। दुआ इबादत का मग़ज़ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना
व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन वर्ज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रहमान या रहीम। ए प्यारे अल्लाह, हमारे वालिदैन की, तमाम मोमिनात मोमिनीन की, हम सब के मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर कर दे। जो मुसीबतों में घिरे हुए हैं, या अल्लाह उनकी मुसीबतों से आज़ादी अता फरमा। या अल्लाह, हम सब को या अल्लाह तमाम ज़मीनी आसमानी बलाओं आफ़तों से, जादू टोने से महफूज फरमा। या रब्बी करीम, ईमान की सलामती, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमा। तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा। जो दायमी मर्ज़ में मुब्तला है, मुकम्मल शिफा अता फरमा। जो घरों में, अस्पतालों में अल्लाह वारिस पड़े हुए हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं, मेरे मालिक उनकी मुश्किलें हल कर दे। या अल्लाह, उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, उनके मसाइल को हल कर दे। या अल्लाह, या रब्बी करीम, जो बिछड़े उनको मिला दे, जो रूठे हुए उनको मना दे, जो बेजा कैद है उनको रिहाई अता फरमा। जो अगवा हो चुके अपनी रहमत से उनको घर वापस पहुँचा। बेसहारों को सहारा अता फरमा। बेघरों को अपने ज़ाती नए घर अता फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को नेक साले सेहतमंद बेऐब औलाद अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के इंतज़ार में बैठे, अच्छे नेक रिश्ते अता फरमा। उनकी मुश्किल हल फरमा, दिली जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। जो भाई बहनें मुझे दुआ के लिए कहते हैं, बच्चे बच्चियां दुआ के लिए कहते हैं, या अल्लाह उनकी मुश्किलें हल फरमा, उनकी परेशानियां दूर फरमा, उनकी दिली जायज़ तमन्ना को, मुरादों को पूरी फरमा। या रब्बल आलमीन, या अल्लाह, रुए ज़मीन पर जितने तेरे बंदे बंदियां बसते हैं, सब पर अपना रहमो करम फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा। या अल्लाह, जो कर्ज में डूबे हुए कर्ज से खुलासी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जिनके रोज़ी में कमी है, उनकी रोज़ी में रिस्क में बरकत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, जो कुछ मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांगा हमारे हक़ में बेहतर व बिन मांगे बेहिसाब अता फरमा। हुस्न अखलाक ना सब्र की दौलत से माला माल फरमा। हम सब के रिस्क हलाल में, कारोबार में, सेहत में, उम्र में बरकत अता फरमा। हराम रोज़ी से, शुबे के माल से बचते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, रियाकारी, तकब्बर, हसद, बूज़, कीना, झूठ, गीबत, चुगली, बदगुमानी, बदनज़री, इन तमाम गुनाहों बुराइयों से बचते रहने की, दूसरों को बचाने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन, कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे पूरी या रज़ू हर बेकसों मजबूर की। व सल्लल्लाहु तआला अला आखिर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सुहाबिही अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए आपको शाबान के आखिरी जुमे का ज़बरदस्त ख़ास वजीफ़ा आपको बताता हूँ। ये वजीफ़ा ये है, ये अमल आपने ये करना है कि आपने 2 रकात नमाज नफिल पढ़नी है। इसका इतना फ़ायदा है, इतना फ़ायदा मैं कहता हूँ कह नहीं सकता, आपको बता नहीं सकता। इसका फ़ायदा क्या है, पहले आप सुने कि 2 रकात, उसका तरीका सुने किस तरह पढ़ना है। पढ़नी है 2 रकात, लाजमी पढ़ें, हर गिज़ ना छोड़ें, कोई इससे महरूम ना रहे। आपने 2 रकात की नवाफिल की नियत करनी है, और मगरिब की नमाज, यानी आज मगरिब की नमाज के बाद, या जैसे आज जुमेरात है, जुमेरात को मगरिब की नमाज के बाद आपने 2 नवाफिल, इशा से पहले ये 2 नवाफिल पढ़ने हैं। जैसे मगरिब की नमाज ख़त्म हो, सुन्नत नवाफिल के बाद ये 2 नवाफिल की पढ़ने, इसकी नियत कर लेनी है नवाफिल की, अल्लाह की रज़ा के लिए। पढ़ने क्या है उसमें के अंदर, सूरह फातिहा के बाद एक दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ, कुल हुवल्लाहु अहद, ये पूरी पढ़नी है। और उसके बाद सूरतुल फलक, सूरतुल नास एक एक मरतबा दोनों रकात में इसी तरह करना है, यानी 2 नवाफिल की नियत करनी है। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांगनी। जो ऐसा करता है उसके लिए क्या फ़ायदा है, उसका फ़ायदा ये, बुज़ुर्गों ने लिखा है, अल्लाह के औलिया इकराम ने ये अपनी किताबों में लिखा है कि उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा। सबसे कीमती चीज़ इंसान की दुनिया के अंदर ईमान है। ईमान अगर सलामत ले गया इस दुनिया से, तो वो शख्स, वो बंदा, वो बंदी कामयाब है। उसका ईमान महफूज होगा, उसका ईमान की हिफाजत होगी, उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा इंशाअल्लाह। जैसे वो कल मर गया, मिसाल कल उसका इंतकाल हो गया, तो ईमान पर उसका ख़ात्मा होगा। ये अल्लाह के बंदों ने, अल्लाह के वली नेक बंदों ने अपनी किताबों में लिखा है। इतना मुजर्रब अमल है, ज़बरदस्त, जो आखिरी जुम्मा है। और ये इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।
دوبارہ ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. جب تک لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.